ये ऑडियो सीरीज मैच्योर थीम्स, लैंग्वेज और वॉयलेंस को कंटेन करती है, जो सभी लिसनर के लिए सूटेबल नहीं है। पेरेंटल एडवाइस नेसेसरी है। ये कंटेंट अडल्ट ऑडियंस के लिए है और इसमें कॉम्बैट, ब्लड, मर्डर, पोटेंशियली डिस्टर्बिंग सिनेरियोज और स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज इंक्लूड हो सकती है। अगर आप ऐसे कंटेंट से इजली ऑफेंड या डिस्टर्ब हो जाते हैं तो प्लीज़ ना सुने। ये ऑडियो सीरीज किसी भी प्लेटफॉर्म कंटेंट को कॉपी नहीं करती। स्टोरी फैंटेसी बेस्ड है। अगर कोई नाम मैच करता है तो हम इसे एक कोइंसिडेंस कह सकते हैं। ये ऑडियो बुक फन और जॉय पर्पस के लिए डिजाइंड है। रणवीर अपने सामने लगभग 5 मीटर दूर एक 5 मीटर लंबी क्रेसेंट पाइथन को घूर कर देख रहा था। सांप का शरीर मोटे लोहे की रस्सी जैसा जमीन पर फैला हुआ था। खाल पर हल्की चांदी जैसी चमक और आंखों में ठंडा बेरहम शिकारीपन था। इस टाइप की सांप ज्यादा स्ट्रांग नहीं होती। आम मार्शल आर्टिस्ट भी इससे डील कर सकते हैं। बस एक ही कंडीशन है, अगर क्रिश्चियन पाइथन ने लपेट लिया तो फिर मुसीबत पक्की है। 400-500 कैटीज की ताकत रखने वाला कोई मार्शल आर्टिस्ट भी अगर एक बार इसकी कुंडली में फंस जाए तो आसानी से छूट नहीं पाता। रणबीर ये बात जानता था, इसीलिए उसकी सांसें धीमी थी। आखिर सिर उसका पूरा ध्यान सांप की गर्दन, मसल की हल्की सिकुड़न और जमीन पर उसकी फिसलती मूवमेंट पर था। अचानक हवा फटने जैसी आवाज के साथ कृष्ण पाइथन झपटा। उसका विशाल शरीर जमीन से उछला और सीधे रणवीर की तरफ आया। मुंह पूरा खुला था, जहर टपकते दांत किसी भाले की तरह आगे बढ़े। रणवीर ने डॉज नहीं किया, ना पीछे हटा, ना ही कोई घबराहट दिखाई। उसकी स्पीड टैलेंट के साथ डॉज करना उसके लिए बच्चों जैसा खेल था, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वो जानता था अगर टाइमिंग सही हो तो यही पल सबसे बड़ा मौका बनता है। सांप का सर बस एक हाथ की दूरी पर था। धड़ाम! रणवीर ने पैर जमीन में धंसा, कमर घूमी और उसकी कलाई बिजली की तरह झपकी। चाकू चमका, लेकिन वार एक नहीं था। पहला कट सांप के मुंह के नीचे, जहां स्केल सबसे पतले होते हैं। दूसरा कट गर्दन के साइड में नसों के जंक्शन पर। तीसरा वार पूरे शरीर के मोमेंटम के साथ सीधा स्पाइन के लाइन पर। छर! हवा में खून की पतली धाराएं उछली। अगले ही पल क्रेसेंट पाइथन का शरीर जम गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और पूरी बॉडी का वेट अचानक कंट्रोल से बाहर हो गया। धड़ाम! विशाल सांप जमीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर कुछ सेकंड तक तड़पता रहा। पूछ जमीन पर पटकती रही, मसल बिना कंट्रोल के ऐंठती रही। रणवीर एक कदम पीछे हटा, चाकू को हल्का सा घुमाकर खून झड़क दिया। फड़फड़ाहट धीमी पड़ी, फिर और धीमी, और अंत में पूरी घाटी में सन्नाटा छा गया। रणवीर ने सांप की लाश को देखा, फिर अपनी हथेली को। उसकी सांस अब भी स्थिर थी। ये कोई मुश्किल लड़ाई नहीं थी, लेकिन एक गलती और नतीजा बिल्कुल अलग हो सकता था। ना वो मुस्कुराया, ना ही राहत की सांस ली, बस आगे बढ़ गया, क्योंकि उसे पता था ये तो बस शुरुआत थी। बहुत कमजोर। रणधीर ने सिर हिलाया। उसके बाद उसने क्रिश्चियन पाइथन की एक जोड़ी आंखें निकाल ली। ये ट्रायल के लिए रिक्वायर्ड आइटम था। प्रूफ कि उसने क्रिश्चियन पाइथन को मारा है। इसके बदले में 1 पॉइंट मिलती है। क्रिसेंट पाइथन इस छोटे से वाइल्ड एरिया का सबसे खतरनाक बीस्ट माना जाता है। कहा जाता है कि पहले यहाँ एक असली सुपर क्लास म्यूटेंट बीस्ट जाइंट स्नेक हुआ करती थी। आज के ये क्रिसेंट पाइथन्स उसकी सुपर क्लास म्यूटेंट बीस्ट जाइंट स्नेक की ब्लड लाइन डिसेंडेंट्स है। एक दिन कई इलाइट वॉरियर्स ने मिलकर उस सुपर क्लास म्यूटेंट बीस्ट जाइंट स्नेक को मार दिया। उसके बाद बाकी सुपर क्लास म्यूटेंट बीस्ट को भी साफ कर दिया गया, और अब तक जाकर ये जहाँ एक स्मॉल वाइल्ड एरिया बन चुकी है। ये सब बातें रास्ते में टीचर ने बताई थी। सच क्या है ये किसी को नहीं पता। पल भर में आधा दिन निकल गया। शाम ढलने वाली थी, रात करीब आ रही थी। आज ज्यादा कुछ नहीं मिला। रणवीर ने अपना बैग खोला और ध्यान से गिनना शुरू किया। जो भी बीस्ट मटेरियल मिले थे, सब मिलकर सिर्फ 23 पॉइंट के बराबर थे। आम स्टूडेंट्स के लिए
ये काफ़ी अच्छा स्कोर था, लेकिन टॉप 3 की रेस में आने के लिए बहुत कम। टॉप 10 में घुसना अभी भी मुश्किल था। रात का वक्त अपने आप में सबसे ज़्यादा खतरनाक माना जाता है। अंधेरा सिर्फ नज़रों का नहीं होता, बल्कि इंसान की सतर्कता और अंदाज़ा लगाने की क्षमता को भी कमज़ोर कर देता है। इस समय इंसानी आंखें आसपास छुपे कई खूंखार बीस्ट को ठीक से डिटेक्ट नहीं कर पाती। जो खतरा दिन की रोशनी में साफ दिखता है, वही रात में साए बनकर गायब हो जाते हैं। इसी वजह से रात के समय शिकार कर पाना बहुत मुश्किल होता था, और इसी कारण रात के समय शिकार पर निकलना समझदारी नहीं माना जाता। अक्सर ऐसा होता है कि इंसान पूरे भरोसे के साथ शिकार करता रहता है, लेकिन उसे यह एहसास भी नहीं होता कि कोई और उसे बहुत पहले से देख रहा होता है। और जब तक समझ में आता है, तब तक शिकारी खुद ही शिकार बन चुका होता है। इस इलाके में तो रात के वक्त खासकर कृष्ण पाइथन ज़्यादा एक्टिव रहती है। वो ज़मीन पर नहीं, बल्कि पेड़ों की ऊंची डालियों पर कुंडली मारकर चुपचाप बैठी रहती है, बिल्कुल स्थिर, जैसे अंधेरे का ही हिस्सा हो। ऊपर से गिरने वाले उनका अटैक इतना अचानक होता है कि बचने का मौका ही नहीं मिलता। लेकिन अगर इंसान थोड़ा सा भी सतर्क रहे, अपनी सराउंडिंग्स पर ध्यान दे, पेड़ों की शाखाओं, पत्तों की हलचल और हवा के असामान्य प्रभाव को महसूस करे, तो अचानक अटैक के चांसेस को काफ़ी हद तक कम कर दिया जा सकता है। रात जानलेवा है, लेकिन सिर्फ उनके लिए जो अंधेरे को हल्के में ले लेते हैं। और वैसे भी अगर क्रेसेंट पाइथन आ भी जाए, रणवीर की रिएक्शन और स्पीड काफ़ी थी उसे हैंडल करने के लिए। पूरी रात कुछ खास नहीं हुआ। अगली सुबह रणवीर ने जंगल के किनारे से लकड़ियां जमा की, छोटा सा आग का चूल्हा तैयार किया और शिकार किए हुए खरगोश को साफ करना शुरू किया। उसके बाद उसने अपनी नाइफ से खरगोश के टुकड़े किए, थोड़ा नमक और स्पाइसेस छिड़की। आग धीरे धीरे सुलग रही थी और खरगोश को लकड़ी के सीख पर लगाकर आराम से घुमा घुमा कर रोस्ट किया जा रहा था। थोड़ी ही देर में मांस से निकलती खुशबू हवा में फैल गई और चर्बी तपाक कर आग पर गिरती है। चर की आवाज के साथ भूख और तेज हो गई। रणवीर धैर्य के साथ मांस को पलट पलट कर सेकता रहा, जब तक बाहर से सुनहरा और अंदर से नरम न हो गया। आखिरकार उसने गरम गरम खरगोश का मांस खाया, पेट भर के, और बिना वक्त गवाए दोबारा बीस्ट हंटिंग के लिए निकल पड़ा। इस वक्त वो यश टाउन हॉल एरिया के और भी गहरे हिस्से में चला गया, क्योंकि टाउन हॉल के सिर्फ डीप जोन्स में ही ज़्यादा ताकतवर बीस्ट मिलते हैं, और एक पावरफुल बीस्ट का शिकार करना मतलब सीधा 5 या 6 पॉइंट। पेरीफेरी में भटकने के मुकाबले ये काफ़ी आसान तरीका था ज़्यादा पॉइंट्स कमाने का। है, कोई कोई है, कोई तुम्हें उछालो। मध्यम से मदद की आवाज़ रणवीर के कानों तक पहुंची। उसी वक्त भेड़ियों के जोरदार गर्जने की आवाज़ें भी सुनाई देने लगी। क्या किसी का सामना भेड़ियों के झुंड से हो गया है? रणवीर ने धीमी आवाज में कहा। थोड़ी देर सोचने के बाद वह सीधा उन आवाज़ों की दिशा में दौड़ पड़ा। ये इसलिए नहीं था क्योंकि वो लोगों को बचाना चाहता था, बल्कि इसलिए क्योंकि वुल्फ जैसा बिस्ट काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स देता था, खासकर टू थर्ड वुल्फ, जो सीधा 10 पॉइंट क्या होता है। ये नॉर्मल बिस्ट का शिकार करने का से ज़्यादा फायदेमंद था। कुछ देर बाद रणवीर एक खुली जगह पर पहुंच गया। ज़्यादा दूर नहीं, लगभग 1 दर्जन टू हेड वुल्फ्स, वह 7 या 8 स्टूडेंट्स को घेर कर अटैक कर रहे थे। जमीन पर कुछ लाशें भी पड़ी थी। अथर्व, रणवीर ने उनमें से एक को पहचान लिया। वो अथर्व था जिसके साथ उसके अच्छे रिलेशन थे। लेकिन इस वक्त अथर्व की हालत काफ़ी बुरी थी। उसके कपड़ों पर खून लगा हुआ था, चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका था, और वो बार बार एक खाली धनुष हिला रहा था। साफ था कि वो अपनी आखिरी ताकत पर था। अथर्व और बाकी लोगों के साथ जो हुआ, वो रणवीर को बिल्कुल नॉर्मल लगा। आखिरकार ये लोग काफ़ी कमज़ोर थे। चाहे ग्रुप में 10-12 लोग भी हो, अगर सच में कोई स्ट्रांग आदमी नहीं है तो उनका यही हाल होगा। रणवीर को पहले से पता था कि इन लोगों के पास फेयर्स बेस्ड ब्लड हासिल करने की कोई उम्मीद नहीं थी।
बस उसने ये बात खुलकर नहीं कही, क्योंकि हर किसी के दिल में थोड़ी सी उम्मीद तो होती ही है। धनुष पकड़कर रणवीर ने एक टूथेड वुल्फ पर निशाना लगाया और तीर छोड़ दिया। फ्यू! तीर टूथेड वुल्फ के शरीर में घुस गया, लेकिन अफसोस वो वाइटल पॉइंट पर नहीं लगा। फिर भी वुल्फ जख्मी हो गया। ग्रररर। टूथेड वुल्फ ने रणवीर को देख लिया और सीधा उसकी तरफ लपके। थोड़ी दूर पर खड़े अथर्व और बाकी लोगों ने भी रणवीर को आते देखा। पहले उनके दिल में उम्मीद थी कि कोई आया है उन्हें बचाने, लेकिन जब उन्होंने ध्यान से देखा तो उसके चेहरे पर सिर्फ मायूसी आ गई। अथर्व रणवीर को जानता था और रणवीर की ताकत भी। इसीलिए जैसे ही उसने मार्शल आर्ट्स में एंट्री ली, वो भी उसके साथ ही आ गया। रणवीर, जल्दी भाग जाओ। ये दांत वाले भेड़िए ऐसे ऐसे नहीं है जैसे तुम सोच रहे हो, जिससे तुम निपट सको। अथर्व ने जोर से चिल्लाया। ये मोटा आदमी बुरा नहीं है, मुझे बेकार में परेशान नहीं करना चाहता। रणवीर के दिल में थोड़ी गर्माहट आई और वो सच में उन सबको बचाना चाहता था। अगर रणवीर अपनी पूरी ताकत लगा देता तो वो थोड़ी ही देर में इन सबको मार भी सकता था, लेकिन ऐसा करने से बहुत सी बातें सामने आ जाती। बेहतर है थोड़ा कंट्रोल रखा जाए, रणवीर ने मन में कहा। दांत वाला भेड़िया बहुत ताकतवर होता है। उसकी ताकत 4 या 500 कैटीज के मार्शल आर्टिस्ट से कम नहीं होती। अगर सीधा टकराव होता तो नुकसान रणवीर को ही होता। इसलिए रणवीर ने अपनी तलवार की टेक्निक और थोड़ी सी स्पीड का पूरा फायदा उठाया। वो अपनी नॉर्मल स्पीड से लगभग 1.5 गुना तेज होकर इन भेड़ियों से लड़ रहा था। अपनी मीडियम लेवल ब्लेड स्किल की वजह से वो बिल्कुल सही वक्त पर बिल्कुल सही जगह वार कर रहा था। फ्यू! ब्लेड सीधा एक दांत वाले भेड़िए की गर्दन से गुजरी और एक ही वार में उसकी जान चली गई। चाहे दांत वाले भेड़िए किसी भी तरफ से हमला करे, रणवीर को जैसे पहले से ही सब पता होता था। वो हर वार से आसानी से बचा लेता था खुद को, और जब भी वो तलवार चलाता, हर बार एक भेड़िया अपनी जान गंवा देता। थोड़ी ही देर में 1 दर्जन से ज्यादा दांतों वाले भेड़ियों की लाशें पड़ी हुई थी। रणवीर के कपड़ों पर भी थोड़ा खून लग गया, जो सब भेड़ियों का ही था। क्या तुम लोग ठीक हो? रणवीर ने तलवार समेटकर अथर्व और बाकी लोगों की तरफ देखते हुए पूछा। हाँ, हाँ, हम ठीक ठीक है। अथर्व की आंखें फैल गई। उसने गला सूखने पर थूक निकली और लड़खड़ाते हुए बोला, मैंने इन दांत वाले भेड़ियों को मारा है। मैं इनके दांत ले जा रहा हूँ। तुम्हें कोई ऐतराज तो नहीं? रणवीर ने गहरी आवाज में पूछा। "को- कोई ऐतराज नहीं। सब लोग एक साथ सर हिलाने लगे। ऐतराज करने की हिम्मत भी कौन करता? इतना भयानक भेड़ियों का झुंड रणवीर ने अकेले खत्म कर दिया। उसकी जान रणवीर ने बचाई थी। अगर उनमें थोड़ी सी भी अकल होती तो वो भेड़ियों की दांत बांटने की बात कभी सोचते भी नहीं। दांत वाले भेड़िए की दांत ही उसके शिकार का एकमात्र सबूत होता है। जरूरी नहीं था कि रणवीर सारे वुल्फ तीत ले जाए। उसे सिर्फ दांत वाले भेड़िए के दो सबसे बड़े आगे के दांत चाहिए थे। 1 दर्जन से ज्यादा वुल्फ तीत इकट्ठे हुए, सब मिलकर एक बड़ा सा बंडल बन गया। खुशकिस्मती से रणवीर की ताकत 300 कैटीज थी, इसीलिए इतना सामान उठाना उसके लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं था। मैं तुम लोगों को एक सलाह देता हूँ, रणवीर ने कहा। बेहतर होगा कि तुम लोग जल्दी यहाँ से निकल जाओ। तुम्हारी ताकत के साथ फिनिशर्स बीस्ट ब्लड का अवार्ड पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, इसलिए अपनी जान मत गवाओ। जिंदगी एक ही बार मिलती है, और फ्रीसियस बीस्ट ब्लड फ्यूचर में फिर मिल सकता है। इतना कहने के बाद रणवीर जाने के लिए मुड़ गया। तभी अथर्व के चेहरे का रंग बदल गया। थोड़ी देर चुप रहने के बाद उसने कहा, रणवीर, तुम्हारी ताकत इस बार मिले वुल्फ टीथ के साथ फियर्स बीस्ट ब्लड लेना मुश्किल नहीं होगा, लेकिन अगर तुम अच्छी रैंकिंग चाहते हो तो मेरे पास एक खबर है। पता नहीं मुझे बतानी चाहिए या नहीं। बोलो, रणवीर ने जिज्ञासा से कहा। यस, टाउन हॉल में एक म्यूटेंट बीस्ट क्रिसेंट पाइथन दिखाई दी है। फर्स्ट एकेडमी के स्टूडेंट्स उसे शिकार करने गए हैं।
और उस क्रेसेंट पाइथन की वैल्यू 500 पॉइंट्स है। अथर्व ने दांत पीस कर ये बात कही। उसे खुद नहीं पता था कि ये खबर रणवीर को बताना सही है या गलत, लेकिन फिर भी उसने कह दिया। क्या? म्यूटेंट बीस्ट? म्यूटेंट क्रेसेंट पाइथन? रणवीर पूरी तरह से चौंक गया, लेकिन सबसे ज्यादा जो चीज उसका ध्यान खींच रही थी वो थे वो 500 पॉइंट्स। अगर म्यूटेंट क्रेसेंट पाइथन की आंखें मिल जाती तो ट्रायल में फर्स्ट प्लेस पक्का।